यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। तो यह जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और अनुच्छेद 15 जो जो है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना, इसके बारे में बताया गया है। और वाक अभिव्यक्ति संबंधी स्वतंत्रताएं जो है अनुच्छेद 19 में बताया गया है। इसके अलावा राज्य में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो, जो मूल अधिकारों से मेल नहीं खाता हो, अनुच्छेद 13 में कहा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो पहला कथन है यह है कि पहला कथन कह रहा है कि सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा। दूसरा है सभी नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार रहेगा। तीसरा है सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार होगा। और अगला है कि सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो उनमें कथन बी और कथन सी और कथन डी जो राइट है, लेकिन कथन जो एक दिया है सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा, एक गलत है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, यह दिया है कि भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 एक डी में है। और भारत में कहीं भी बस जाने का अधिकार अनुच्छेद 19 एक ई में है। और कोई भी कारोबार या व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 ए एक के जी में है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 नंबर क्वेश्चन, डट द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 में कहा गया है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और इसमें जो अनुच्छेद 20 है यह कह रहा है कि दोष सिद्धि से संरक्षण और बाद में बने कानून के अनुसार सजा नहीं होगी और दोहरा दंड नहीं होगा और स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद जो 21 है यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 ए है यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, और जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लागू किया था 2010 में। और इसके अलावा अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 25 देता है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में कहा गया है। और अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यवहार एवं बंधुआ मजबूरी से संबंधित है। और अनुच्छेद 24 जो है यह है बाल श्रम निषेध से संबंधित है। इसमें जो 14 साल से कम आयु जैसे के बच्चों को खतरनाक कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 24 में कहा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कुछ उत्सवों में जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसमें शायद जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध भी शामिल है। तो वह शिलालेख है 1 है, इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और इसमें कुल शिलालेख जो है 14 हैं और स्तंभ लेख जो है 7 हैं और गुहा लेख जो है 3 हैं। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्हें एक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था, किस राजवंश से संबंधित थे। तो यह जो है सातवाहन से संबंधित थे। और सातवाहन वंश के संस्थापक जो है वह है सिमुक थे और उनके सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी। और भूमिदान की शुरुआत जो है सतकर्णी प्रथम ने किया था। और शीशे के सिक्के जारी जो है सातवाहनों ने किया था। और व्यापार और कल्याण नामक बंदरगाह से हुआ था व्यापार। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। तो वह जो है चंद्रगुप्त प्रथम थे, इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी। और गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्री गुप्त थे। और गुप्त काल इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम को जो है
गुप्त वंश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और ये जो है 1319 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे और गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने और राजा रानी का सिक्का चलाया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया गया? तो यह 12 लोगों को पराजित किया गया था और उत्तरापथ के 9 शासकों को हराया। और भारत का नेपोलियन जो है बीड़ा बजाते थे और दरबारी कवि समुद्रगुप्त थे, हरिशेर थे समुद्रगुप्त के और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जारी कराया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में कराया था? तो उन्होंने वाकाटक वंश में कराया था और अजंता गुफाओं का निर्माण भी किया था। और जो उपाधि मिली थी विक्रमादित्य की और जानकारी जो है देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है जिसके लेखक विशाखा दत्त हैं। और दरबार में 9 रत्न है, कालिदास, 12 मिहिर, अमर सिंह और धन्वंतरी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? तो जो है प्रशांत को कहा जाता है, प्रशांत पैसिफिक के रिंग को। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह जो है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है और एकाश्म पत्थर से बनी यह गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और भगवान बाहुबली भी कहा जाता है इन्हें और ये 57 फीट ऊंची मूर्ति है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु में स्थित हैं और पूर्वी घाट जो है का हिस्सा कहलाता है और कॉफी के बागान के लिए यह प्रसिद्ध है सेवराय पहाड़ियाँ। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जो है प्लस पुदुचेरी इससे संबंधित है और महाराष्ट्र इससे संबंधित नहीं है। और कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में होता है और मेट्टूर बाद कावेरी नदी पर बना है और इसकी लंबाई जो 800 किलोमीटर है और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है जो कि कर्नाटक में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संकट किस वर्ष हुआ था? तो वह जो है 2010 में हुआ था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि यदि कैश रिजर्व रेशियो CRR का मूल्य 40% हो तो उस मुद्रा गुणक का मूल्य कितना होगा? तो 2.5 होगा। और अगला क्वेश्चन है कि कॉलम ए और कॉलम बी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो यह जो है पहला का ये जो उत्पादन है यह खरगोश से हरे पौधे से जाएगा और प्राथमिक उपभोक्ता जो है यह खरगोश से जाएगा और द्वितीयक उपभोक्ता जो है यह लोमड़ी से जाएगा और अब घटक जो है जीवाणु और कवक से जाएगा। इसलिए इसका पहला वाला बी से जाएगा, दूसरा वाला ए से जाएगा, तीसरा वाला डी से जाएगा, चौथा वाला सी से जाएगा। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो यह जो है कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और बादलों की ऊंचाई नापने के लिए सीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और रंगीन घोल की सांद्रता मापने के लिए कोलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है और वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है?
तो यह जो है काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी जिले में स्थित है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और द्वारिकाधीश का मंदिर मथुरा में स्थित है और गुजरात में भी है। और राम जन्मभूमि मंदिर जो है अयोध्या में स्थित है। और प्रेम मंदिर वृंदावन मथुरा में स्थित है। और नागा वासुकी मंदिर जो है प्रयागराज में स्थित है। और शाकंभरी देवी मंदिर जो है सहारनपुर में स्थित है। और विंध्यवासिनी देवी मंदिर जो है मिर्जापुर में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भीड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है फर्रुखाबाद में स्थित है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। और इसकी स्थापना 1714 में हुई थी। और यहाँ का उद्योग जो है लकड़ी का और शिल्प उद्योग है। और महादेवी वर्मा का जन्म स्थान जो है फर्रुखाबाद है। और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। और आलू का कटोरा भी फर्रुखाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 22 नंबर क्वेश्चन की कृषि लागत और मूल्य आयोग कितनी फसलों गन्नों को छोड़कर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो जो है 22 को करता है। और इसमें गन्ना हो जाएगा या एफआरपी हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। और सबसे पहले एमएसपी जो है गेहूं की फसल की थी। और यह आयोग केवल सिफारिश करता है, अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति लेती है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो यह जो है विकल्प नंबर बी है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। और विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है इसे, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन को। और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? तो यह जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापित किया गया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना जो है 2010 में हुआ था। और इसमें मुख्य पीठ जो है दिल्ली का है। और इसके अध्यक्ष जो है प्रकाश श्रीवास्तव हैं। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होती है। और इसमें जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की थी? तो जनहित याचिका की शुरुआत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। और पहली पिल जो है हुसैन आरा बनाम बिहार 1979 में हुआ था। और जिसमें पीएन भगवती जो है एससी के जज थे ने संज्ञान लिया। और भारत में जनहित याचिका के जनक भी यही हैं, पीएन भगवती। और पिल की जननी जो है कपिला हिंगोरनी है। और सर्वोच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 32 के तहत आता है। और अगला क्वेश्चन है कि राज्य को छोटे इलाकों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिनमें से प्रत्येक को फिर कई पुलिस रेंज में विभाजित किया जाता है। तो इसे जो है पुलिस जोन कहा जाता है। और पुलिस जोन के प्रमुख जो होते हैं एडीजी होते हैं। और यह उत्तर प्रदेश में 8 हैं, पुलिस जोन 8 हैं। सबसे पहले स्टेट आता है, फिर जोन आता है, फिर रेंज आता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उत्तर प्रदेश में 18 रेंज हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों के पहले चार्टर अर्थात साइरस सिलेंडर का कितना संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में अनुदान किया गया है? तो यह जो है सभी 6 भाषाओं में। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और विश्व का पहला मानवाधिकार चार्टर जो है साइरस सिलेंडर है। और मानव अधिकारों की पीढ़ियाँ 3 है। और सिद्धांत जो है कारेल बसाक द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो आरडीएक्स का पूर्ण रूप रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा किया जाता है। इसका डी आंसर है। और पहली बार यह 2012 में किया गया था। और आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन जो है 2026 में भारत का स्थान 13वां रहा। और अगला क्वेश्चन है कि अग्नि 5 क्या है? तो अग्नि 5 जो है सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है, जो कि पृथ्वी पर भी। और सतह से हवा में जो है आकाशवत त्रिशूल है।
और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र है। और सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता जो है मेजर सोमनाथ हैं, और जीवित प्राप्तकर्ता जिन जो जीवित हैं उन्हें करमवीर सिंह को मिला था। और युद्ध काल का सर्वोच्च सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और यह लागू माना जाता है 15 अगस्त 1947 से। और अब तक 21 लोगों को मिला है, जो कि 20 सेना थे और एक वायुसेना थी, और 14 लोगों को मरने के बाद दिया गया था परमवीर चक्र। और इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला है, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और वियतनाम की राजधानी हानोई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह जो है 12 जून को मनाया जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। और विश्व हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, और विश्व श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है, और विश्व दुग्ध दिवस जो है 1 जून को मनाया जाता है, और विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है, और विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो यह जो है महाकवि कालिदास की है। और यामा जो है महादेवी की है, और किराता अर्जुनीयम जो है भारवी का है, और मालविक्कनम मित्रम जो है महाकवि कालिदास का है, और अभिविज्ञान शकुंतलम भी महाकवि कालिदास का है, और राजतरंगिणी कल्हड़ का है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? तो प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। और यह जो है 2005 में एक्ट में आया था और 2006 में लागू हुआ था। इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया था 20 अक्टूबर 2009 को। और मनरेगा की जगह BBG रामा जी हैं 125 दिन का। और अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो जो खेल के क्षेत्र में किया जाता है, और यह 4 साल के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और 1961 से शुरू हुआ था अर्जुन पुरस्कार मिलना। और अर्जुन पुरस्कार में जो है 15 लाख की राशि और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? तो नारायण मूर्ति हैं। और भारत में कंप्यूटर नीति जो है 1984 में आया था, और सॉफ्टवेयर नीति जो है 1986 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत के गोविंद भट्ट को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2016 में किया गया था, और ये यक्षगान के कलाकार हैं, जो कि यक्षगान जो है कर्नाटक का है। और आज का सवाल है कि नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कब किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था आज का यूपी पुलिस जीके का प्रैक्टिस सेट। आपका स्कोर कितना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।